नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था। उस टॉपिक का नाम रखा था राजस्थान के संभाग। लेकिन आज अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो राजस्थान पुलिस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। और इस टॉपिक का नाम है राजस्थान के नगरों व क्षेत्रों के उपनाम। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक आपने इसे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पिछले जो वीडियो थे, जो टॉपिक थे, उनको पढ़ने के बाद में कई स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने कमेंट किया था कि सर राजस्थान की नदियाँ पढ़ाइए, पहले राजस्थान की सिंचाई परियोजना है वो पढ़ाइए। तो ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, इस चैनल पर जितने भी वीडियो चलेंगे, जितने भी टॉपिक चलेंगे, वो टॉपिक एक सीरियल वाइज चलेंगे, एक एक कड़ी वाइज टू कड़ी वाइज, यानी कड़ी टू कड़ी चलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले ये टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद में ये टॉपिक पढ़ लिया, पहले ये पढ़ा उसके बाद में वो पढ़ेंगे फिर वो पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से आप लोगों के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा के सही नहीं रहेगा, ये दिक्कत पैदा करेगा। इस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं आप लोगों से एक बात करूँगा कि जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, इसमें अभी तक आपने देखा कि जितने भी आपके सामने टॉपिक आ रहे हैं वो टॉपिक एक कड़ी वाइज आ रहे हैं और कड़ी वाइज ही चलेंगे। और नदियों की बात रही तो नदियों का टॉपिक बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा और बहुत ही शानदार तरीके से। आप तक अभी तक आपने नदियों का टॉपिक कहीं से भी पढ़ा होगा, लेकिन जब मैंने आप लोगों के सामने यदि नदियों का टॉपिक रख दिया तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, सिंचाई परियोजनाओं को भी शानदार तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपन एक टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो राजस्थान के नगरों के उपनाम यानी क्षेत्रों के उपनाम है। इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, तो आप इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो का आप पूरा देखने का प्रयोग करें। अंत तक इस वीडियो को देखते रहें। जो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही हो तो उसको आप कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो। देखिए, टॉपिक है आपके सामने राजस्थान के नगरों के उपनाम। नगरों के उपनाम, और इस उपनामों को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपसे देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे आपसे कहा जाएगा कि राजस्थान की आपसे अणुनगरी किसको कहा जाता है, तो आप लोग कई बार बताते हैं कि राजस्थान की अणुनगरी है वो इस जिले को कहा जाता है, राजस्थान की वस्त्र नगरी है वो इस जिले को कहा जाता है, राजस्थान में पूर्व का पेरिस इस जिले को कहा जाता है। तो ऐसी कई चीजें आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर राजस्थान के जब नगरों की बात करें या फिर क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों को अलग अलग उपनामों से पुकारा जाता है। इन उपनामों को याद करने के लिए आप यहाँ से सबसे पहले राजस्थान का मानचित्र याद रखोगे। देखिए, राजस्थान का मानचित्र याद करने के बाद यहां से आप सारी की सारी चीजों को यहां से क्लियर करेंगे। देखिए, यहां पर ये तो हो गया आपका राजस्थान का मानचित्र। देखिए, ये राजस्थान का मानचित्र है और इस मानचित्र पर अपन देखिए एक एक जिलों के उपनाम की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ से राजस्थान के गंगानगर जिले की, यानी यहाँ से सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजस्थान के गंगानगर जिले की। तो राजस्थान का जो गंगानगर जिला है, इस गंगानगर जिले को किस किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे
कि इस गंगानगर को कहा जाता है राजस्थान का अन्नागार। देखिए राजस्थान का जो अन्नागार है, ये राजस्थान का अन्नागार कहलाने वाला जिला कौन सा है? गंगानगर जिला है। तो यहाँ से आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का अन्नागार है ये आपका गंगानगर जिला कहलाता है। उसके बाद में देखिए राजस्थान में यदि आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में बागानों की भूमि, देखिए राजस्थान में यदि बागानों की भूमि की बात करें तो राजस्थान में बागानों की भूमि है ये कौन से जिले को कहा जाता है? तो याद रखेंगे गंगानगर जिले को कहा जाता है। उसके बाद में राजस्थान में देखिए आधुनिक विकास का तीर्थ, देखिए आधुनिक विकास का तीर्थ किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे आधुनिक विकास का तीर्थ वो भी आपके सामने राजस्थान के गंगानगर जिले को ही कहा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ से आपसे केवल गंगानगर जिले की बात करते हैं तो गंगानगर जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो आप लोगों को यहाँ से बताना है कि राजस्थान का गंगानगर जिला है ये राजस्थान का अन्नागार कहलाता है। यहाँ से ये राजस्थान में बागानों की भूमि के नाम से पुकारा जाता है। इसी गंगानगर जिले को राजस्थान का आधुनिक विकास का तीर्थ कहा जाता है। तो यहाँ से गंगानगर से संबंधित आप ये चीज ध्यान रखोगे। गंगानगर जिले के बाद में देखिए यहाँ से आगे चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने देखिए जिला कौन सा है? तो याद रखोगे हनुमानगढ़। अब इस हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो हनुमानगढ़ जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो हनुमानगढ़ जिला है इसी को राजस्थान में देखिए क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे कि राजस्थान में फलों की टोकरी, राजस्थान में यदि फलों की टोकरी की बात करें तो फलों की टोकरी है वो देखिए किसको कहा जाता है? राजस्थान में फलों की टोकरी है ये कहलाने वाला जिला कौन सा रहेगा? हनुमानगढ़ जिला। ठीक है। उसके बाद में आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान का देखिए चुगेर, राजस्थान का चुगेर देखिए किसको कहा जाता है? तो वहां पर भी आपको बताना है कि हनुमानगढ़ जिले को कहा जाता है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की हमने बात की थी कि गंगानगर जिले को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है, राजस्थान में बागानों की भूमि कहा जाता है, इसे आधुनिक विकास का तीर्थ कहा जाता है। लेकिन जब बात हनुमानगढ़ की आती है दोस्तों तो हनुमानगढ़ जिले को देखिए किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना कि राजस्थान में इसको फलों की टोकरी कहा जाता है और इसको राजस्थान का क्या कहा जाएगा? चुगेरे कहा जाएगा। ठीक है। गंगानगर हनुमानगढ़ के बाद में देखिए आगे चर्चा करते हैं। तो यहाँ से आपके सामने देखिए राजस्थान की यदि जयपुर जिले की बात करते तो राजस्थान के जयपुर जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जयपुर जिला। देखिए अगर इस जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर जिले को किस नाम से पुकारा जाता है? तो याद रखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान का मस्तिष्क। देखिए राजस्थान का अगर मस्तिष्क की बात करें तो राजस्थान का मस्तिष्क है वो किस जिले को कहा जाता है? तो आपको बताना है राजस्थान के जयपुर जिले को कहा जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ से पूछा जाएगा कि राजस्थान की गुलाबी नगरी। देखिए दोस्तों यहाँ से आपसे कहा जाए कि राजस्थान की गुलाबी नगरी किसको कहा जाता है? तो राजस्थान की गुलाबी नगरी है वो कौन से जिले को कहा जाता है? जयपुर जिले को कहा जाता है राजस्थान की गुलाबी नगरी, या फिर आप बोल सकते हैं राजस्थान की पिंक सिटी। यानी राजस्थान की अगर पिंक सिटी की बात करें तो पिंक सिटी है वो देखिए आपके सामने किसी को कहा जाता है? तो राजस्थान की पिंक सिटी या राजस्थान की गुलाबी नगरी है वो जयपुर जिले को कहा जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ से जब राजस्थान की गुलाबी नगरी या पिंक सिटी पूछे तो आपको जयपुर बताना। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि जब आपसे ये कहा जाए कि रेगिस्तान का गुलाब किसको कहा जाता है? देखिए दोस्तों रेगिस्तान का गुलाब
यानी जब आपसे ये कहा जाए कि रेगिस्तान का गुलाब, ये राजस्थान की गुलाबी नगरी है और यहाँ पर रेगिस्तान का गुलाब है, तो रेगिस्तान का गुलाब है ये कौन से जिले को कहा जाता है? तो आप लोगों को बताना है जैसलमेर जिले को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में गुलाबों की नगरी, देखिए राजस्थान में गुलाबों की नगरी की बात करें तो गुलाबों की नगरी देखिए कौन से जिले को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है अजमेर जिले को कहा जाता है। देखिए 3 क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज में डालेंगे, ये कंफ्यूज करेंगे कि राजस्थान की देखिए गुलाबी नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, गुलाबों की नगरी, तो गुलाबों की नगरी पूछे अजमेर, रेगिस्तान का गुलाब पूछे जैसलमेर और राजस्थान की गुलाबी नगरी पूछे तो बताना है आपको जयपुर। क्लियर है? उसके बाद में देखिए यहां से आगे चर्चा करते हैं कि इस जयपुर को और किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो ये तो हो गया राजस्थान का मस्तिष्क और राजस्थान की गुलाबी नगरी या पिंक सिटी। इसके अलावा देखिए इसको कहा जाता है राजस्थान में वैभव का द्वीप। देखिए इसको क्या कहा जाता है? वैभव का द्वीप या फिर कह सकते हैं ग्लोरी का द्वीप। देखिए राजस्थान में वैभव का द्वीप कौन से जिले को कहा जाता है या ग्लोरी का द्वीप कौन से जिले को कहा जाता है? तो वहां पर भी आपका आंसर होगा जयपुर। इसके अलावा आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान में रंगसिरी द्वीप किस जिले को कहा जाता है? तो रंगसिरी द्वीप भी आपके सामने जयपुर जिले को ही कहा जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि राजस्थान में पूर्व का पेरिस। देखिए दोस्तों अगर आपसे ये कहा जाए कि पूर्व का पेरिस है वो देखिए कौन से जिले को कहा जाता है? तो याद रखेंगे जयपुर जिले को कहा जाता है। जब आपसे ये कहा जाए कि पूर्व का पेरिस है वो जयपुर जिले को कहा जाता है, लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? देखिए ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन रहेंगे कि पूर्व का पेरिस पूछे जयपुर, पूर्व का वेनिस पूछे तो देखिए यहाँ पर पेरिस लिखा है और यहाँ पर वेनिस, लेकिन इससे पहले पूर्व का लिखा है। पूर्व का पेरिस बताना है जयपुर और पूर्व का वेनिस पूछे तो वहां पर आपको बताना है राजस्थान का उदयपुर जिला। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें एक साथ क्लियर करवाता जाऊंगा और आप इन चीजों को साथ के साथ नोट कर लेना। जब आप उदयपुर जिले को वापस पढ़ेंगे तो वहां पर आपको वापस बताऊंगा कि उदयपुर जिले को पूर्व का वेनिस कहा जाता और यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैंने कहा कि गुलाबों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, तो वहां पर उन जिलों को पढ़ेंगे तो वहां पर भी इनकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों की जो कंफ्यूज है उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ कि पूर्व का पेरिस है ये जयपुर को कहा जाता है और पूर्व का जो वेनिस है ये राजस्थान के उदयपुर जिले को कहा जाता है। उसके बाद में देखिए इसी राजस्थान की जयपुर जिले की बात करें तो जयपुर जिले को देखिए आपके सामने और किस नाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ से इस जयपुर जिले की देखिए आगे चर्चा करते तो राजस्थान की देखिए पन्ना नगरी। अगर राजस्थान की पन्ना नगरी की बात करें तो राजस्थान की पन्ना नगरी देखिए कौन से जिले को कहा जाता है? तो याद रखेंगे जयपुर जिले को कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ से आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान की पन्ना नगरी जयपुर को कहा जाता है तो राजस्थान की रतन नगरी किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की पन्ना नगरी और राजस्थान की रतन नगरी, देखिए पन्ना नगरी रतन नगरी कौन से जिले को कहा जाता है? जयपुर जिले को कहा जाता है। इसके अलावा देखिए आपके सामने राजस्थान में इसी जयपुर जिले की बात करें तो इनको और किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो याद रखेंगे इसे राजस्थान की साल्ट सिटी के नाम से पुकारा जाता है। देखिए राजस्थान में अगर साल्ट सिटी की बात करें तो साल्ट सिटी किसको कहा जाता है? तो आपको बताना कि राजस्थान की साल्ट सिटी है वो जयपुर जिले को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों देखिए आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान की हेरिटेज सिटी की बात करें तो हेरिटेज सिटी है ये भी कौन से जिले को कहा जाता है? तो याद रखेंगे जयपुर जिले को कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में सिटी ऑफ, देखिए ध्यान रखेंगे
यानी राजस्थान में सिटी ऑफ आइसलैंड। तो देखिए यहां से आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान में सिटी ऑफ आइसलैंड कौन से जिले को कहा जाता है, तो आपको बताना है जयपुर जिले को कहा जाता है। देखिए सिटी ऑफ आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, साल्ट सिटी, इसके अलावा राजस्थान की पन्ना नगरी, राजस्थान की रतन नगरी, राजस्थान का मस्तिष्क, राजस्थान की गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, विभव का द्वीप, ग्लोरी का द्वीप, रंगसिरी द्वीप, पूर्व का पेरिस। अगर इन सारे क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको कौन सा जिला बताना है, जयपुर जिला बताना है। इसके अलावा देखिए यहां से एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि जब इस जयपुर जिले की बात करें तो देखिए एक विद्वान का नाम है जिसका नाम है कन्हैया लाल। देखिए अगर यहां से इस कन्हैया लाल सेठिया की बात करें, देखिए आपने कहीं ना कहीं पर पढ़ा होगा कन्हैया लाल सेठिया का नाम। इस कन्हैया लाल सेठिया हैं, इसने राजस्थान के जयपुर जिले को किस नाम से पुकारा था, यानी कन्हैया लाल सेठिया हैं, इन्होंने राजस्थान के जयपुर जिले को किस नाम से पुकारा था, तो याद रखेंगे राजस्थान के इस जयपुर जिले को इन्होंने कहा था नगरों की पटरानी। देखिए नगरों की पटरानी, यानी नगरों की पटरानी है वो कौन से जिले को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो जयपुर जिला है इस जयपुर जिले को नगरों की पटरानी कहा था। और नगरों की पटरानी है वो किसने कहा था, तो याद रखेंगे यहां से आपके सामने नाम आता है कन्हैया लाल सेठिया का। ये कन्हैया लाल सेठिया हैं, इन्होंने राजस्थान के जयपुर जिले को नगरों की पटरानी कहकर के पुकारा था। लेकिन जब अलवर जिले की बात करें तो अलवर जिले को इन्होंने देखिए किस नाम से पुकारा था, तो याद रखेंगे इन्होंने इस अलवर जिले को कहा था जबर हटेला। क्या कहा था, जबर हटेला। तो ये चीज भी आप यहाँ से ध्यान रखोगे। ये जयपुर जिले की बात हो गई। तो हमने यहाँ पर देखी पढ़ा है कि गंगानगर जिले को किस उपनाम से पुकारा जाता है, हनुमानगढ़ जिले को किस उपनाम से पुकारा जाता है, और जयपुर जिले को किस नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पर जयपुर से संबंधित ये सारी की सारी चीजें आपको याद करनी है। उसके बाद में देखिए जयपुर के बाद में आगे चर्चा करते हैं राजस्थान के अलवर जिले की। देखिए अलवर जिले की बात करें तो अलवर जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ से देखिए जयपुर के बाद में यहाँ से बात करेंगे अलवर जिले की। इस अलवर जिले की बात करें तो अलवर जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का देखिए सिंह द्वार, यानी राजस्थान की यदि सिंह द्वार की बात करें तो राजस्थान का सिंह द्वार देखिए कौन से जिले को कहा जाता है, तो याद रखेंगे अलवर जिले को कहा जाता है। उसके बाद में आपसे ये कहा जाएगा कि पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, पूर्वी राजस्थान का यदि आपसे कश्मीर पूछा जाए तो पूर्वी राजस्थान का कश्मीर देखिए किसको कहा जाता है, तो पूर्वी राजस्थान का जो कश्मीर है वो आपके सामने किसको कहा जाता है, अलवर जिले को ही कहा जाता है। तो राजस्थान का सिंह द्वार हो गया अलवर, इसके अलावा पूर्वी राजस्थान का कश्मीर हो गया अलवर। इसके अलावा देखिए अलवर जिले को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है, देखिए राजस्थान का स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो किसको कहा जाता है, तो राजस्थान है, इस राजस्थान का स्कॉटलैंड है ये अलवर जिले को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान में आपसे ये कहा जाएगा कि खंडहरों का नगर, देखिए खंडहरों का नगर है ये कौन से जिले को कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि खंडहरों का नगर है ये राजस्थान के अलवर जिले को कहा जाता है। और राजस्थान का जो स्कॉटलैंड है ये स्कॉटलैंड कौन से जिले को कहा जाता है, अलवर जिले को कहा जाता है। और इसके अलावा राजस्थान का सिंह द्वार और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसको कहा जाएगा, अलवर जिले को कहा जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अलवर के बाद में देखिए यहां से बात करते हैं आगे भरतपुर जिले की।
देखिए यहाँ पर आपके सामने जिला आता है कौन सा, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे भरतपुर। अब इस भरतपुर जिले की बात करें तो भरतपुर जिले को देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है, तो याद रखेंगे भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार। देखिए राजस्थान का यदि आपसे प्रवेश द्वार पूछा जाए तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो कौन से जिले को कहा जाता है, तो याद रखेंगे भरतपुर जिले को कहा जाता है। इसके अलावा आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान में जल महलों की नगरी। देखिए राजस्थान में जल महलों की अगर नगरी पूछे तो जल महलों की नगरी देखिए किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि जल महलों की नगरी है ये किसको कहा जाता है, डिग को कहा जाता है। डिग कहाँ पर है, भरतपुर में है। इसके अलावा देखिए भरतपुर में आपके सामने एक झील है जिसका नाम है देखिए मोती झील। मोती झील, और ये मोती झील है ये भरतपुर जिले में है। इसी को कहा जाता है भरतपुर की लाइफ लाइन। देखिए भरतपुर की लाइफ लाइन, तो भरतपुर की लाइफ लाइन कहलाने वाली झील कौन सी है, तो याद रखेंगे ये मोती झील है, और इसी मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। ठीक है, और भरतपुर के बाद में देखिए यहाँ पर आगे जिले की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा है, धौलपुर जिला। और इसी धौलपुर जिले की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, तो यहाँ से देखिए एक चीज क्लियर करें कि राजस्थान का प्रवेश द्वार है ये कहलाता है भरतपुर, लेकिन राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार देखिए यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज करेगा कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन से जिले को कहा जाता है, धौलपुर जिले को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार देखिए कौन से जिले को कहा जाता है, भरतपुर को। लेकिन राजस्थान में अलवर को देखिए क्या कहा जाता है, राजस्थान का सिंह द्वार। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर है, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है, धौलपुर जिला है। और इसके अलावा राजस्थान का देखिए रेड डायमंड, अगर रेड डायमंड की बात करें तो राजस्थान का रेड डायमंड कौन से जिले को कहा जाता है, धौलपुर को कहा जाता है। और इसी धौलपुर को कहा जाता है आपके सामने तीर्थों का भांजा। देखिए दोस्तों यहां से आपसे ये कहा जाएगा कि तीर्थों का भांजा है ये किसको कहा जाता है, तो तीर्थों का भांजा है ये किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे ये मचकुंड को कहा जाता है, मचकुंड को। और ये मचकुंड देखिए आपका धौलपुर जिले में ही है, जो गंधमादन पर्वत पर बना हुआ है, ये धौलपुर जिले में, जिसको तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तो यहाँ से ये धौलपुर जिले की स्थिति लागू होगी। धौलपुर जिले के बाद में देखिए आगे जिले की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने एक जिला है कौन सा, करौली। और इस करौली जिले की बात करें तो करौली जिले को राजस्थान में कहा जाता है डांग की रानी। देखिए किसकी रानी, तो याद रखोगे कि राजस्थान में जो डांग की रानी है, ये राजस्थान में डांग की रानी कौन से जिले को कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे डांग की रानी है वो राजस्थान की कौन से जिले को कहा जाता है, करौली जिले को कहा जाता है। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि राजस्थान का गंगानगर जिला है, इसको किस किस उपनाम से पुकारा जाता है, राजस्थान की हनुमानगढ़ जिले को किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर जिले की बात करें, अलवर जिले की बात करें, धौलपुर जिले की बात करें और करौली जिले की बात करें तो इन जिलों को राजस्थान में किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। तो इतनी चर्चा तो हमने कर ली है। और अगला हम देखिए यहाँ से राजस्थान के कोटा जिले की बात करें, 12 है, झालावाड़, इनकी भी अपन चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक आपने इसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप पहले इसको सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है दोस्तों।